सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इनकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सोल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप लोग के बीच कुछ बच्चों के बात को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही अच्छा है। एक लड़का ने किया था कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा बता दीजिए, और इसको फोटो को खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसने कमेंट किया था, सर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते तो बहुत बेहतरीन होता। लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है 7 क्लास का ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उसका फरमाइश भी पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का लाइफ जो है उसी के लिए है। और उस लड़का का कहीं ना कहीं मुझ पे भरोसा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तो अक्सर हम सिर्फ 10th क्लास के मैथ को ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसका भी पूछना फर्ज है। कहीं ना कहीं मेरा वीडियो देखा होगा, मेरा बातचीत जो है और मेरा पढ़ाई जो है उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने कमेंट किया होगा ये जान करके कि मेरा भी क्वेश्चन सॉल्व सर कर देंगे। तो चलिए बाबू, तो आप लोग भी थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस लड़का तक भी पहुंच जाए। और यहीं पे बताएंगे, जैसे स्टार में ए के पावर हम एम करते हैं, ए के पावर वाला को पावर बोलते हैं, और ये जो होता है ये बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ये 7 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ए के पावर एम यानी एम जो है पावर हो गया, ये जो हो गया बेस हो गया। जैसे हम लोग जो है अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के पावर हैं, शक्ति हैं, हम लोग उनके सिर पे ही रहते हैं, क्योंकि जो भी गलतियां करते हैं या अच्छा करते हैं सब उनके ही सिर पे जाता है। अगर आज हमारे बेस, हमारे पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, अगर अपना सिर खींच ले तो हम लोग सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। क्या? तो हम लोग का ये फर्ज बनता है कि उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी बातों को माने। और वे हम लोग को इसलिए रेडी करते हैं क्योंकि एक दिन मेरा बेटा जो होगा, मेरा सन जो होगा, मेरा बेटी जो होगा, एक दिन मेरे पावर के रूप में उभरेगा। तो चलिए हम लोग भी पढ़ लिख कर एक पावर, एक शक्ति पैदा करें अपने अंदर, ताकि अपने पेरेंट्स के हर सपना को साकार करें, उनके सपना को टूटने न दें, चूर चूर होने न दें, उनके सजाए हुए सपनों को हम लोग बना दे, क्या पूरा कर दे। तो ये उसको ए के पावर एम, एम को पावर बोलते हैं और ए को बेस बोलते हैं। समझ गए? तो ऐसा ही इसको भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सॉल्व करें। कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय यानी पावर होता है, पावर मीन्स होता है घातांक, कहिए शक्ति कहिए। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 7 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन होता है। यानी जब बेस समान हो, यानी जब बेस समान हो और पावर भिन्न भिन्न रहे या सेम रहे तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। यानी ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम प्लस एन। यानी इसी फॉर्मूला पे स्टार में लिख भी देते हैं बाबू, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम प्लस एन। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे? बना लेंगे। तो 5 तो लिख देंगे। 5 लिखने के बाद अब क्या करेंगे? 5 को गिनेंगे, कहोगो है 1 2 3 4। यानी ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 हुआ। यानी 5 के पावर 1 2 3 4, 4 कर सकते हैं। या ऐसे ही 5 लेके सबको 5 गिनेंगे, कितना 5 उतना पावर दे देंगे। वैसे ही ये बनेगा। सॉल्व करेंगे तो ए के पावर कहोगे ये है 1 2 तो 2 इंटू बी करेंगे, बी कहोगे 1 2 3 तो 3 कर देंगे, गुना डी कहोगे है तो 1 2 तो 2 कर देंगे। इतना ही आंसर लिख डालेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर 2 बी के पावर 3 और डी के पावर 2, ये भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 के पावर 3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे बाबू। तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 की पावर 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, यही जो है आंसर होगा। फिर 9 के पावर 3 दिया, इसको सॉल्व करेंगे, फिर 9 को 3 बार लिखेंगे ऐसा ही। 9 के पावर 3 जो दिया इसको 3 बार लिखो और गुना कर दो एलसीएम के जैसा, जैसे एलसीएम के गुना करते हो। तो 99 81, 81 में 9 से जब गुना करोगे ये 81 हो गया गुना 9, यानी 9 एकम 9, 9 अठे 72, यानी 729 जो हुआ, यही क्या हुआ जी हमारा आंसर हुआ। यही क्या हुआ आंसर हुआ है। तो इस क्वेश्चन को इतना शेयर कीजिए ताकि वो छोटू लड़का के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसका कमेंट है और बाबू ऐसा ही बनेगा। और सबसे पहले इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है चलो हम लिख देते हैं, क्या जिसको बोलते हैं कर्णी घात का फॉर्मूला। का फॉर्मूला एक में क्या हुआ, ए के पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी के भी पावर 0 हो, ए के पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी का भी पावर 0 हो तो 1 होगा। 5 के पावर 0 बराबर 1, 10 के पावर 0 बराबर 1। 2 में ए के पावर -1 बराबर 1 बटा ये होगा। 3 में ए के पावर -m बराबर 1 बटा ए के पावर m। 4 में ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। 5 में ए के पावर m भागा ए के पावर n, या ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर, यदि बटा में रहे भाग में रहे तो क्या होता है, पावर घट जाता है, ए के पावर m माइनस n कर देंगे। ए के पावर m और उसका पावर n 6 में बराबर ए के पावर m गुना n कर देंगे, या ए के पावर mn। 7 में ए के पावर m बटा ए के पावर b के पावर m रहे तो a बटा b के पावर m कर देंगे। 8 में a के पावर m गुना b के पावर m तो ए बी के पावर कोष्ट में m कर देंगे। यही स्ट्रक्चर जो है, इसी स्ट्रक्चर पे क्या होगा, ये सब जो है बनेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।